हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिट क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पाँच समांतर श्रेणी। इसके बारे में आज पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज 5.1 को लगाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, तो आइए इसका पहले एक्सरसाइज पढ़ने के पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, तो यहाँ समझिए। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कोई एक सीरीज है जिसमें पहला पद दिया होगा, उसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ते जाएं, जो भी हो तो क्या बन जाएगा, एक हमारी श्रेणी बन जाएगी। इस निश्चित संख्या को हम सार अंतर कहते हैं। जो इस निश्चित संख्या है ना, इसे हम कहते हैं सार अंतर, और इसे हम डी से प्रदर्शित किया करते हैं। अगर हमें डी निकालना है तो हम इस तरीके निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई श्रेणी है A1, A2, A3, A4, ये हमारे क्या है, प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद है। तब अगर हमें डी निकालना तो डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड पद, इस वाले पद सेकेंड पद में पहला पद घटा दो, डी निकल आएगा। अगर D1 निकला और D2 निकालना है तो क्या निकलेगा, A3 माइनस A2। और हाँ, एक बात याद रखना, कब किसी भी पद का सार अंतर हमेशा क्या होंगे, बराबर, यानी कि D1 बराबर D2 आएगा। अगर ये आ रहा है तो वो क्या होगी, हमारी AP है। अगर ये नहीं आएगा तो हमारी AP नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। और श्रेणी लिखने का क्रम हुआ करता है कि जैसे हमारा पहला पद A हुआ, फिर अगला पद क्या होगा, A प्लस डी, क्योंकि हम डी ऐड करना है ना हमारे पास सार अंतर, तो हमारी AP क्या हो जाएगी, AP बराबर A, अगला होगा A प्लस डी, फिर अगला पद क्या होगा, A प्लस 2D, फिर अगला क्या होगा, A प्लस 3D। इसी तरीके से हम क्या पूरी AP अपनी लिख देते हैं। समझ में आया ना। तो ये हमारी क्या होगी, ये हुआ प्रथम पद, इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, और डी होता है हमारे पास ये सार अंतर। और हाँ दोस्तों, सार अंतर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एंड शून्य भी हो सकता है। याद रखना, सार अंतर प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और शून्य, ये तीनों चीज में हो सकता है। डी की वैल्यू प्लस भी में आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करें तो हमारे पास देखिए, जैसे कोई AP हमें दिया गया है 6, 9, 12, 15, तो कह रहा है बताओ कि ये AP है कि नहीं है। समझ बात, बताना है कि ये AP है कि नहीं है। यह तो हमारे पास प्रथम पद कितना है, हमारे पास A, इसे हम कहते हैं A, और D हम क्या कहते हैं, दूसरे में हमें क्या पहला घटाना होता है। तो देखिए इसमें 9 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3, फिर इसमें 12 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो हमारी ये क्या है, D, और सभी D इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो कह देंगे ये AP है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हमें इसके आगे की टर्म लिख लें तो कितना, हमारा लास्ट पद कितना है, 15। अब इसमें क्या अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 18। फिर 18 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 21। इस तरीके से हमारे क्या बन जाएगा, तो हमारी AP बनती चली जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या रहा है और एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध की सूची AP है और क्यों। क्योंकि ये जो दिया है तो ये AP में है कि नहीं है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है और हमें आगे का निकालना है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी पहले किलोमीटर किराया 15 है और अतिरिक्त जैसे हम 15 पहले का लगेगा 15, उसके बाद जैसे हम अगला 1 किलोमीटर और किराया जाएंगे तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 8। तो यानी अब यहाँ पे समझिए, तो जो ये A है ये हमारा A है
और ये क्या है हमारे पास डी। जब ए और हमारे पास डी मिल जाए तो हम ए पी बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आइए देखते हैं इसे। अब एक्सरसाइज हमें करनी है 5.1। क्वेश्चन पहला का पहला पार्ट कह रहा है कि 1 मीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया हमारे पास 15 है। ठीक है ना। और अतिरिक्त किराया यानी और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए तो अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हमारे पास 8 है। तो यानी 15 ये क्या हुआ हमारे पास प्रथम पद, और अतिरिक्त ही बढ़ रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डी। यानी ये प्रथम पद और ये अतिरिक्त किलोमीटर किराया क्या हुआ सार अंतर डी। तो अगर हम ए पी बनाएंगे तो क्या बनेगा नाउ। और हमने कहा था ए पी का फार्मूला क्या होता है ए, फिर क्या होता है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश। तो पहले क्या हो जाएगा 15, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब हम निकालें ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए तो रहेगा 15, डी कितना हमारे पास 8। तो जोड़ेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। फिर अगला क्या करना है ए प्लस 2d, यानी 15 तो रहेगा 2 × 8 तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 31। कितना हो जाएगा 31। फिर आगे और ए प्लस 3d, तो 15 प्लस 3 × 8 तो 8 तिरका 24, 15 39। तो हमारी क्या होगी अतः ए पी 15, 23, 31, 39 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से क्या होगी ये ए पी निकलती चली आएगी और बता देंगे कि ये ए पी है। समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। आप बुक लेके बैठे, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। यहाँ समझिए अगला सवाल कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत 150। यानी प्रथम यानी कि प्रथम पद हमें क्या दिए गए 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। यानी ए हमारे पास ये है और जब बढ़े या घटे तो हमारा डी हुआ करता है। तो ये क्या हो गया डी। ए है डी है। लोग पीछे की तरह एक सवाल बना कि नहीं बना, इसे भी लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं कह रहा प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत। तो लिखो प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत है हमारे पास 150 और फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई की अतिरिक्त लागत दिए हैं। प्रत्येक मीटर खुदाई की अतिरिक्त लागत हमारे पास है 50 रुपये। तो यानी क्या हुआ डी। और ये निश्चित है यानी कि इतना ही लगेगी, बढ़ती जाती है। तो अब यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ अतः लिख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कितना हो गया 150, डी हमारे कितना हो गया 50। तो अब हम ए पी जानते हैं नाउ। ए पी के लिए क्या होगा ए, फिर क्या होगा ए प्लस डी, फिर क्या होगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो अब यहाँ पे ए हमारे पास कितना है 150। अगला क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 यानी 200। अगला क्या होगा 150 प्लस 2 × 50 यानी 50 दूना 100 यानी 250। फिर अगला क्या होगा 150 प्लस 3 × 1 50 यानी क्या हुआ 300। तो देखिए ए पी बन रही है क्योंकि सब में क्या डी इक्वल है। तो अतः ए पी बराबर कितना हो जाएगा 150, 200, 250
300 डैश डैश डैश। ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन अगला। और हाँ, ये क्वेश्चन चौथा बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके का है, तो इसे आप करना है, हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन दूसरा। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कह रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंता डी है। तो हमें ए दे दिया गया है, डी दे दिया गया है। अब हम इसके 4 पद लिखने हैं, तो बिल्कुल आसान है, जो जैसे अभी करते आए। देखिए क्वेश्चन 2 का पहला, हमें एपी के 4 पद लिखने हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे लिखने क्या लिखना है, एपी इसके 4 पद, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिख, प्रथम 4 पद। तो देखिए हमें नंबर 1 में हमें क्या क्या दिया गया, हम दिए ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया। तो हम जानते हैं कि ए पी के लिए लिखना क्या होता है, ए एक पद में हुआ ए, अगला पद क्या होगा, अतः हम पहले लिख लें ए पी बराबर क्या, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस 2d ए प्लस 3d। देखो 4 हो गए ना। तो अब यहाँ मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना आ जाएगा, 10 दिए। अगला क्या होगा, ए प्लस डी, यानी कि 10 प्लस 10 20। फिर अगला क्या होगा, ए प्लस 2d, क्या होगा 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी कि 10 दूनी 20 10 30। फिर अगला क्या होगा, ए प्लस 3d, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कि 40। हमारे 4 हो गए। अतः ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 10 20 30 40। ये आंसर हो गए हमारे 4 पद। तो हमेशा ए पी लिखना होता है, ये होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, जितने भी पद लिखना जाए इस तरीके से कर सकते हैं। अगला हम इसी में सेकेंड नंबर हमें दिया गया है, ए बराबर -2 एन डी बराबर 0। ए बराबर 2 और डी बराबर 0। फिर 4 पद लिखेंगे, तो पहला पद क्या होगा, ए, तो यानी कि -2 होगा। फिर अगला क्या होता है, ए प्लस डी, यानी -2 प्लस 0 इक्वल क्या होगा, -2। फिर अगला क्या, ए प्लस 2d, तो ए का मान है -2 और डी का मान 2 इंटू 0, यानी कि -2। फिर अगला है ए प्लस 3d, -2 प्लस 3 इंटू 0, यानी कि -2। तो क्या होगा, अतः ए पी बराबर -2 कमा -2 कमा -2 कमा -2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए अगला हमें दिया गया है तीसरा, कह रहा है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। यहाँ फिर करते हैं, 4 नहीं लिखना है, तो हमारे क्या हो जाएगा, पहला ए, अगर क्या होगा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। देखिए ए का मान कितना है, 4। अगला क्या होगा, 4 प्लस -3, यानी करेंगे तो 4 - 3 बराबर 1 आया। अब अगला क्या है, 4 प्लस 2 -3, यानी कि 4 3 दूना -6, यानी कि -2। फिर अगला क्या होगा, 4 प्लस 3 -3, यानी कि 4 - 9 बराबर -5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अतः ए पी बराबर कितना होगा, 4 1 -2 -5। ये होगा ए पी के हमारे प्रथम 4 पद। कितना इजी सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन 2 का चौथा, हमें कह रहा है ए बराबर -1 एन डी बराबर 1/2। अब इसके भी 4 पद लिखने हैं, तो 4 पद कौन कौन होंगे हमारे, पहला होगा ए, फिर हमने कहा जितने भी अब इसी तरीके निकाल लिया जाता है, तो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ए पद हमारे पास कितना, -1 निकल आया। अगला क्या है,
माइनस का 1 प्लस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/2। समझिएगा बात को। फिर अगला है माइनस का प्लस 2 इंटू 1/2। ये से ये क्या होगा, कैंसिल। तो क्या होगा -1 + 1, ये भी ऑप्शन क्या कैंसिल, तो कितना आएगा 0। अगला है हमारे पास -1 प्लस 3 गुणे 1/2। इसे सॉल्व करेंगे कि मतलब ये बन रहा है फ्रैक्शन -1 प्लस 3/2, तो आ जाएगा 1/2। अतः AP बराबर कितना हो जाएगा -1 माइनस का 1/2 0 1/2। ये हो गए हमारे AP के प्रथम 4 पद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन यानी 2 का 5वां। देखिए हमें क्या दिए, A बराबर हमें दिया गया है माइनस का 1.25 एंड D बराबर हमको दिएगा 0.25। दोनों माइनस के हमको दिए गए हैं। इसके भी प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो कौन होगा प्रथम, तो A। अगला क्या होता है A + D, A + 2D, A + 3D। तो पहला पद हमारे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1.25। अगला क्या होगा माइनस का 1.25, बात क्या होगा माइनस का 0.25। समझ में आ रहा है ना। इससे अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस का 1.50। फिर अगला क्या होगा हमारे पास माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। इसे जब ऐड करेंगे, आप हल कर लेना, हल करना सबको आता होगा आई होप। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2.00। समझ में आ रहा है ना। फिर अगला हम 2.75 ऐड करेंगे, अगर 2.75। जब अगला ऐड करेंगे तो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तब हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का 2.00। अतः AP बराबर क्या होगा हमारे पास माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का यहाँ समझिए 1.75 और माइनस का 2.00। ये हमारी क्या हो जाएगी AP। कितने इजी सवाल हैं। आई होप आपको ये समझ में सब अच्छे से आ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखे। यानी हमें ये जो दिए गए हैं तो इसका प्रथम पद लिखना है और हमें सार अंतर लिखना है। ये देखिए क्वेश्चन तीसरे का पहला, हमें सीरीज दी गई है AP 3 1 -1 -3। अब हमें इसका AP का पहला पद लिखना है, तो यानी क्या हो जाएगा A हमें बताना है, तो यानी क्या हो जाएगा प्रथम पद यानी A, और हमें क्या बताना है यहाँ पे सार अंतर यानी D। तो हमारा प्रथम पद इसमें AP का कौन है ये, तो A हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और सार अंतर हम D कैसे निकालते हैं A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को हमें क्या करना घटाना। दूसरा पद हमारे पास क्या है 1, घटाएंगे 3 को तो कितना आ जाएगा -2। D बराबर कितना निकला -2। ये हो गया। और अगर और भी तुम दूसरे पद से निकालना चाहो एक की और दूसरे का चेक करना चाहो तो लिखो यहाँ से A2 अगर निकाल लिए तो क्या ना D1 निकला। अगर D2 निकालना है तब क्या करोगे D3 - D2 सॉरी A3 - A2। A3 हमारे पास कितना है -1, A2 कितना है माइनस के बाद 1 तो -2। और हमेशा D हमेशा दो सब इक्वल ही रहते हैं, तो अतः D कितना हुआ D1 बराबर D2 बराबर -2।
किसी भी AP का कोई से पद से हम D निकाले हमेशा बराबर आएगा। हम ना आपको समझाने के लिए बताया नहीं, हम तो यहीं तक सिर्फ ओनली निकाल देते। समझ में आ रहा है ना, ये निकल आया हमारा। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। तो अब देखिए क्वेश्चन 3 का सेकंड नंबर, हमें AP दी गई है -5 -1 3 7 डैश। अब हम क्या निकाल प्रथम पद, यानी हमें क्या निकालना ए कितना हो जाएगा हमारे पास -5। अब D निकालना है तो D क्या होता है A2 - A1, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 कितना है हमारे पास -1, फिर माइनस है A1 कितना है -5। तो अगर सॉल्व करें कितना होगा -1 प्लस का 5 यानी कि 4। तो अतः प्रथम पद A बराबर -5 और सार्व अंतर D बराबर का 4, ये हो गया आंसर। कितना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तब इसका तीसरा देखिए, हमें दिया गया है AP 1/3 5/3 9/3 11/3 डैश। इसका देखिए इसमें प्रथम पद कौन, इसमें ये हमारा क्या प्रथम पद, तो एक क्या हुआ हमारा 1/3। और हम D कैसे निकालते हैं, प्रथम पद या दूसरे पद में पहले पद को घटाना होता है। तो A2 - A1, A2 हमारे पास कितना है 5/3, A1 कितना -1/3, इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 4/3 जब आप फ्रैक्शन हल करोगे। तो हमारा D कितना निकल के आया 4/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हो जाएगा अतः प्रथम पद इक्वल 1/3 सार्व अंतर D इक्वल 4/3 प्रथम, ये हो गया। कितना इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका चौथा, तीसरे का चौथा और लास्ट पार्ट। आप बुक लेके बैठे, हम बार बार कहते हैं। तो हमें AP दी गई है 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश। तो इसमें AP के इसमें क्या जो पहला पद होता है वो A होता है, तो A हमारे कितना हुआ 0.6। अब हम कहना है D2, तो क्या करेंगे A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में पहला घटा, तो 1.7 माइनस का करेंगे 0.6। अब आपको घटाना नहीं आता, इस तरीके लिख के घटा लिएगा 0.6 कितना 1.1। तो हमारा कितना आया D 1.1, तो D बराबर कितना हुआ 1.1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा अतः पहला पद A इक्वल 0.6 सार्व अंतर D बराबर 1.1, ये हो गया आंसर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रत्येक और आल पार्ट करवा दिए। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद के जो अगले क्वेश्चन हैं तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, नहीं वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब हम अगला पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है और इसे दोस्तों के साथ अपने शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन दबाकर उसे आल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमें जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसको तुरंत अपडेट या नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस मिलते हैं आपको अगले वीडियो।